था और फिर से एक बार मुझे लगता है कि अभी कुछ लोगों के नाम आए हैं। इसमें से हम लोग भाई राहुल के घर में आज काफ़ी समय के बाद पहले कॉटेज प्रेयर कर रहे हैं। आज की शाम मैं आपको प्रचार करना चाहता हूं डिसीजन मेकिंग, एक निर्णय लेना, एक सही फैसला करना। और राहुल ने किया वो फैसला, उसके परिवार ने फैसला किया। वो बड़ी संगति में रिश्तेदार परिवार सब साथ में चलने के समय एक ऐसा उसके जीवन के सामने निर्णय आया, इस अंतिम दिनों का संदेश को कबूल करना। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। परिवार के लोग बोलेंगे इतना बड़ा हमारा चर्च छोड़ के जा रहा है, मेंबरशिप छोड़ के जा रहा है, हमारा पुराना है, पारंपरिक है, हम लोग पीढ़ी से पीढ़ी क्रिश्चियन है, यानी ये सब छोड़कर एक संगति में जाना जहां सब कुछ नया है। और ये निर्णय जो लेना है ना, यही सबसे बड़ी जिंदगी की जीत है। बहुत लोग निर्णय ले नहीं पाते, ये करना है या वो करना है, ये चुनना है या वो चुनना है, लोग हार जाते हैं। लोग इमोशन को देखते हैं, भीड़ क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, है नहीं। उधर राजू सालवे भजन मंडली में फेमस आदमी, गाना गाने वाला, सब जानते हैं। मराठी कैथोलिक समाज जो अंबरनाथ में है, कौन नहीं जानता उसको, सब जानते हैं। सभी ग्रुप में एक्टिव रोल में काम किया, आगे खड़ा रहा स्टेज में लोगों के साथ में। और एक ऐसा नॉन पर्सन जब भी अपना डिसीजन लेता है, नहीं ये सच्चाई है, अभी मैं इसके साथ चलूंगा, और फिर बाकी सब लोग बोलते हैं अरे तू भटक गया, तू खो गया, तू नाश हो गया, तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तमाम बातों के बाद भी एक आदमी खड़ा रहता है, उसी को बोलते हैं डिसीजन, एक फैसला लेना। और ऐसे एक फैसले के बारे में हम बाइबल में देखते हैं कि जब दानियल गुलाम बना के ले गया, दानियल के साथ में और भी उनके 3 बच्चों का नाम है, शद्रक मेशक अबेदनेगो। और ये बाबुल का राजा ने इनको गुलाम बना के ले गया। और जब गुलामी में ले गया तो क्या परिस्थिति है कि आपका स्वागत करके हार पहना के नहीं ले गए। गुलामी में हंटर मार के, हाथ बांध के, घोड़े गाड़ी के पीछे घसीटते हुए लेके गए। ऐसा डिसीजन नहीं। गुलाम बना के ले जाना मतलब आपको स्वागत करके नहीं ले जाते, आपको मार के, आपका परिवार को खत्म करके। ये जवान बच्चे को क्यों बचाया? क्योंकि ये जवान बच्चे बुद्धिमान थे, ये जवान बच्चे जो दिखने में खूबसूरत थे, इसीलिए इन्होंने सोचा कि नहीं नहीं इन जवानों को मत मारो, इनसे हम लोग काम लेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ इनके घर वालों को मार दिया होगा, इनके परिवार के लोग कोई बचे नहीं। घर बिक गया, गांव बिक गए, लूट गए। गुलाम बना के हाथ पैर हथकड़ी डालकर गुलाम बना के ले जा रहा है। ऐसे जगह में जाके एक डिसीजन लेना ये बहुत मुश्किल की बात है। जब वहां पहुंचा राजा के महल में, क्योंकि ये बच्चे विद्वान थे, तो राजा ने बोला इनको खाना पीना सब अच्छा होना चाहिए। और वहां के बाबुल का जो राजा था, वो खाने पीने में, उनके मेज में रोज शराब, उनके मेज में रोज मजबूत खाना, मांस मच्छी। लेकिन दानियल ने फैसला किया कि राजा हम शराब नहीं पिएंगे, हम तेरे जो मेज पे है वो भोजन हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हम लोग यहूदी, यहोवा परमेश्वर को मानने वाले यहूदियों के पास में बहुत नियम था, क्या खाना नहीं खाना। मछली खाना है तो छिलके वाला ही खाना, पक्षी खाना है तो फटे खूर के पैर वाले ही खाना, जानवर खाना है तो जो पागुर करता है वही खाना। मतलब बहुत नियम था। तो दानियल ने देखा कि ये जो अन्य जाति है इनके पास नियम नहीं है, ये सांप भी खाएंगे, बिच्छू भी खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, इनके पास नियम नहीं है, और ये शराब के नशे में कुछ भी खाएंगे। तो दानियल बोला हम अपने परमेश्वर के निमित्त अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे हम लोग। तो वो भोज का प्रधान वैसे नहीं बोल सकता हम नहीं खाएंगे। राजा बोलेगा मार दो उनको जो मेरी बात नहीं मानता। लेकिन दानियल यहां पर बुद्धि को इस्तेमाल किया। उसने कहा वो भोज के प्रधान को, सुन, एक 10 दिन का हमको मौका दे, 10 दिन तो हमको दाल चावल खिला। 10 दिन के बाद में अगर तुझे लगता है कि हम दुबले हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, हम कमजोर हो रहे हैं, ऐसा आपको लगता है, तो आप जो बोलेंगे हम सुनने को तैयार है।
लेकिन 10 दिन तक हमको परख के देख, क्योंकि अगर बोझ बराबर नहीं मिलेगा तो राजा बोझ के प्रधान को फांसी लगाएगा, क्यों तुमने बच्चे को खाना बराबर नहीं दिया। तो वो भी बचे, इनका भी काम पूरा हो। इसको बोलते हैं वाइस डिसीजन। आज बहुत से लोग हम नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। कहां कैसे बात करना वो जानना बहुत जरूरी है। तो दानियल ने बोझ के प्रधान को पकड़ा, बोला कि सुन 10 दिन का तो हमारा टेस्टिंग करके देख। और 10 दिन क्या हुआ, दानियल दाल चावल खाया और बाकी के जो बच्चे लोग गुलाम बना के लाए गए थे या उनके मेज पर बैठने वाले राजा के घराने, उनसे भी इनका चेहरा रौनक हो गया, ये उनसे भी अच्छे दिखने लगे। दाल चावल खा के भी मांस और शराब पीने वालों से भी ये लोग अच्छे दिखने लगे। तब बोझ का प्रधान बोला अभी कोई समस्या नहीं है। उसने दानियल को ही बोला अब किचन तेरे हाथ में देते, अब तू ही जैसा बनाना है क्या करना है तुम लोग खाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जब आप एक वाइस डिसीजन लोगे तो प्रभु आपको पूरा किचन ही दे देगा। अगर आप सही डिसीजन लेंगे तो पूरा ऑफिस प्रभु आपके हाथ में दे देगा। अगर आप गलत डिसीजन लेंगे तो सारा ऑफिस वाला आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत सी बातें आज हम लोग इस दानियल के जीवन से देख सकते हैं। ऑफिशियल, दिस मीन दैट व्हाटएवर वी डिसाइड फॉर्मली टू ऑनर गॉड थ्रू आवर डिसीजन। एक डिसीजन आपके लाइफ में आना बहुत जरूरी है। डिसीजन का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय 26 वचन में परमेश्वर कहता है फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियां जी, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और ये कहा कि ये लोग इस पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु जानवर हर बातों के ऊपर अधिकार रखे। ये गॉड का डिसीजन था जब उसने आपको बनाया कि ये आदमी को प्रभु क्या बनाना है, ये पृथ्वी के ऊपर राज्य करे, इसीलिए प्रभु ने आपको बनाया। लेकिन पाप ने आदम को गुलाम बना दिया। परमेश्वर ने आदम को गुलामी में रहने के लिए नहीं बनाया था, खुदावन ने आदम को बनाया था कि तू राज्य करे। ये पेड़ पौधे जानवर, ये रेंगने वाले जंतु, ये कुकर जानवर जो भी आज हम लोग देखते हैं, तो इसके ऊपर सत्ता रखे, इसके ऊपर तो राज्य करे। लेकिन आदम ने परमेश्वर के वचन को तोड़ने से वो गुलाम बन गया। उसको अपना जगह छोड़कर बाहर भागना पड़ा। जहां परमेश्वर ने उसको रखा था वहां वो नहीं टिक सका। इसीलिए जब परमेश्वर की आवाज उसने सुना, वो जाकर झाड़ के पीछे छिप गया। जब परमेश्वर ने कहा आदम तो कहां है बोलने की जरूरत क्यों है? प्रभु मैं छिपा हूं, क्यों छिपा हूं? क्या मैंने मना किया था तो वो फल खाया? हाँ प्रभु, जो औरत तूने दिया था उसने खिलाया। मैं नंगा हूं, किसने बताया तुझे नंगा है? यानी इनकी डिसीजन गलत हो गई। अगर हवा ने कहा होता कि हम फल खाएंगे, दिखने में मन भाव है, आंखों की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है, तो आदम ने बोलना चाहिए परमेश्वर का वचन है नहीं खाना, ये परमेश्वर का डिसीजन है। हम लोग परमेश्वर के डिसीजन के विचार में नहीं, उल्लंघन में नहीं जा सकते। लेकिन आदम ने उसकी पत्नी की बात मानी और फिर वो गुलाम बन गया। अब वो जो अधिकार को अपने पास रखा था, वो अधिकार उसके हाथ से खो गया। अभी वो शेर को बुला नहीं सकता, अभी हाथी उसकी बात नहीं सुनेगी, क्योंकि अब उसने अपना हक को खो दिया, तो वो गुलाम बन गया। फिर गुलाम जो है वो पाप की दशा में परमेश्वर के समक्ष तक होनी पड़ी। बगीचे के बाहर जाना पड़ा, माथे के पसीने से अनाज करना पड़ा, और धूप दौड़ जो भी मनुष्य की जिंदगी की है वो सारी चीज उसके ऊपर चली आ गई। अब डिसीजन का मतलब यह है कि क्या मैं इसमें रहना चाहता हूं कि इसमें से बाहर निकलना चाहता हूं। परमेश्वर ने मुझे आजादी के लिए बनाया, लेकिन मैं गुलाम बन गया। अब इस गुलाम में मैं रहना चाहता हूं या गुलाम से बाहर निकल के फिर आजादी की तरफ मैं आना चाहता हूं, इसी को बोलते हैं डिसीजन। सो आप और हम भी एक दिन पाप के दासत्व में थे, हम दुनियादारी में थे, दुनिया वालों के समान हमारे भी जिंदगी था। लेकिन जब हमें पता चला कि आदम कहां से गिरा है, वहां हमें वापस जाना है, तो हमने डिसीजन लिया। फिर अब हम दुनिया की संगति नहीं करेंगे, अब हमारी दोस्ती यारी दुनिया के यहां खत्म करेंगे।
अब हम बियर बार में नहीं जाएंगे, अब हम ये नहीं करेंगे, हम गाली नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे। हमने एक डिसीजन लिया। क्यों लिया? क्योंकि जहां आदम खोया था वो जगह में हमें फिर से आना है। तो डिसीजन का मतलब ही है कि खुदा ने तुमको जिस काम के लिए बनाया है उस काम में तुम आओगे तो तुमने राइट डिसीजन लिया है। मैंने लोगों का पास डिसीजन लेने का, लोग उलझन में पड़ जाते। एक साधारण रीति के लिए एक घर लेना है, यहां ले क्या वहां ले, वो सोसाइटी में ले क्या इधर ले, इधर से बाजार नजदीक है क्या, उधर से स्कूल नजदीक है क्या, मार्केट इधर से ऑफिस नजदीक है क्या, कितना चीज सोचना पड़ता है तभी जाके एक घर लेने के लिए हिम्मत होती है। आपको एक डिसीजन करना पड़ता है, बैठ के उस बात के ऊपर विचार करना पड़ता है। अगर आप कोई भी चीज बेधड़क कर दे बिल्कुल अनजान से, तो फिर बाद में आप मुसीबत में आके खड़े होते हैं। एक अच्छा फैसला करने का मतलब आपने एक राइट डिसीजन, देखो ठीक है या आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दूं। आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दूं। हालेलुया हालेलुया, की चाहत यही तमन्ना बस एक आरज़ू, मेरे दिल की बस्ती में अब के तू ही अर्ज़ू। दिल की चाहत यही तमन्ना बस एक आरज़ू, मेरे दिल की बस्ती में अब के तू ही अर्ज़ू। देखूं अब मैं जिधर पाऊं तुझे उधर, देखो अब मैं जिधर पाऊं तुझे उधर, बस मैं हूं और एक तू। यीशु तुझे जाने न दूं और न जाने दूं, यीशु तुझे जाने न दूं। आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दूं। आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दूं। हो हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भाई लोग गाना गा रहे थे, मुझे लग रहा था कि मैं भी गाना गाऊं, मौका मिल गया। बड़ा प्यारा गाना है। किसकी डायरी है? आपकी डायरी है? बहुत पुराने पुराने गीत है उसमें। सो बाइबल कहती है, गॉड कॉज्ड द ऑफिशियल टू शो फेवर एंड सिंपैथी टू डैनियल। दानियल के निर्णय की वजह से खुदावन ने उन अधिकारियों को नम्र बनाया और उन अधिकारियों को दानियल की बात मानने को मजबूर हो गए। अगर आपका डिसीजन राइट है तो बड़े बड़े अधिकारी भी आपके सामने झुक जाएंगे। आपका निर्णय राइट होना चाहिए। बोलो हालेलुया। एक बार मुझे मौका मिला था ऐसा ही कि मैं एक हॉल का परमिशन लेने उल्लासनगर में गया था। डीसीबी ऑफिसर जोन 4 उल्लासनगर सेंट्रल हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरे को टाउन हॉल में कन्वेंशन चलानी थी। तो जब मैं परमिशन के लिए अंदर गया तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप उल्लासनगर में क्यों मीटिंग लगाना चाहते? तो मैंने बोला उल्लासनगर में ऐसा हॉल जो है किधर भी है ही नहीं, और हमारे इतने डेलीगेट्स आने वाले हैं, उनके रुकने की सुविधा सब इधर है, इसीलिए हम उल्लासनगर में मीटिंग रखना चाहते हैं। उन दिनों के अंदर बहुत सारी समस्या चल रही थी। जस्ट ऑक्टी पास्टर को मारे थे, वो टाइम की बात है, 99 की 2000 के बीच में। तो वो बोले आप यहाँ मतलब आप बदला लें? मैं बोला नहीं बदला नहीं, हमारा मीटिंग अलग होता है। तो उसने बोला तुम लोग कन्वर्ट करते हो क्या? मैं बोला नहीं साहब, हम एक दारूडिया को इंसान बनाते हैं, एक बिगड़े हुए इंसान को सही रास्ता दिखाते हैं। एक पति पत्नी झगड़े करके घर भीतरे हम उनको मिला के रखते हैं। तो मैंने उनको बोला साहब अगर इसको कन्वर्शन बोलते ये तो होना चाहिए ना साहब, कितने लोग बिगड़े जा रहे हैं। तो बेचारा गाल में हाथ रख कर सुनने लगा, उसके बाद जवाब ही नहीं। साहब अगर ये है कि हम एक गए गुजरे आदमी को इंसान बनाते हैं, एक गाली गलौज देने वाले रात और दिन दुनिया में पड़े हुए को अगर हम उसको सही रास्ता दिखाते,
एक परिवार को बनाते हैं तो ये होना चाहिए कि नहीं कि बिगड़ना चाहिए सब? नहीं नहीं, ये तो होना चाहिए। यही कन्वर्शन है। इसको लोगों ने अलग नाम दिया, अलग मोड़ दिया है। कन्वर्शन वो नहीं है, कन्वर्शन ये है। हाँ, हम किसी इंसान को जानवर नहीं बनाते, जानवर को इंसान नहीं बनाते, हम एक इंसान को एक बेहतर इंसान बनाते हैं। हालेलुया। एक अच्छी सोच और विचार में चलने वाले इंसान को बनाते, दूसरे को देखने के टाइम पे इंसानियत के रूप में देखना, वो इंसान हम बनाते। जैसे आज दूसरा इंसान को जो जानवर समझते हैं, लेकिन नहीं, इंसान खुदा का पैदाइश है, चाहे वो किसी मजहब में, किसी धर्म में, किधर, वो खुदा के एक रूप है वो। हालेलुया। यही बाइबल हमें सिखाता है। सो डिसीजन जो है, अगर आपने राइट लिया तो अधिकारी लोग भी आपके सामने सर झुकाते हैं। जैसे ये अधिकारी दानियल को बोला, भाई आपका डिसीजन अच्छा है, आप खुद ही निर्णय ले सकते हैं क्योंकि आप समझदारी से बात करते हैं। दिस मीन्स ही विल ग्रांट अस फेवर एंड विल मेक अ वे फॉर अस। अगर आपका डिसीजन राइट है तो खुदावन खुद आपके लिए रास्ता बनाता है और आपके जीवन के अंदर वो खुशहाली को लेकर आता है। यू शुड नॉट बी इंटिमिडेटेड टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ क्रिश्चियन। यू शुड नॉट बी अफ्रेड टू से और नो फ्रेंड्स देयर प्लान्स, एक्शन, डिसीजन आर बैड एंड डू नॉट ग्लोरीफाई गॉड। आपका डिसीजन गलत है, आप गलत बात कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा दूसरे को बोलेंगे, उसको बहुत बुरा लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। बोलेंगे ये आदमी मेरे को गलत बोल रहा है। आप उसकी गलती ना बताते हुए गलत क्या है करके बताओ आप उसको। बहुत सी बार आज ये हम लोग को मालूम नहीं गलत क्या है, सही क्या है, ये लोगों को मालूम नहीं है। सो उसको बताना है कि ये गलत है, ये सही है। अब डिसीजन आपके ऊपर है, आप ये ऐसे चलेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे चलेंगे तो ऐसा होगा। डिसीजन हमेशा सामने वाले के ऊपर होना चाहिए। आप किसी को डिसीजन मत देना, तुमको ऐसा करना पड़ेगा, तुमको ऐसा कर, कभी डिसीजन मत देना। ये करेंगे तो ये अंजाम होगा, ये करेंगे तो ये अंजाम होगा। इतना बताओ, अभी चुनना तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि परमेश्वर ने डिसीजन हमारे हाथ में रखा। आदम के वाटिका में बोला अगर ये खाएगा तो मर जाएगा और ये खाएगा तो जिंदा रहेगा। अब डिसीजन तेरा है। आदम ने डिसीजन गलत ले लिया, उसके गलत डिसीजन की वजह से हम सब लोग आज पाप में हैं। अगर उस दिन वो सही डिसीजन लिया होता तो हम तो खुदा के बेटे होते थे, हम पाप में नहीं रहते थे, ये दुनिया के दलदल में हम नहीं रहते थे, ना ही हम बीमार होते थे, ना ही हम मरते थे, क्योंकि खुदा ने बीमारी नहीं बनाया, खुदा ने मरण नहीं बनाया, खुदा ने हमें अनंत काल जीवन के लिए बनाया था। आज हम लोग क्यों ये भुगत रहे? क्योंकि हमारा बाप ने गलत डिसीजन लिया था। लेकिन आज परमेश्वर आपको उस गलत डिसीजन से सही डिसीजन में आने के लिए आपको मौका देता है। सो डैनियल लव्ड एंड feared God and did not want to sin or do anything that will offend God, especially the food and wine. तो जब उसके मेज पे खाना आ गया तो दानियल ने क्या सोचा, खाना तो अच्छा है लेकिन मैं मेरे परमेश्वर को दुखी नहीं करना चाहता। ये खाने से अगर मेरा प्रभु नाराज होता है, राजा भले नाराज होने दो, मेरा प्रभु नाराज नहीं होना चाहिए। ये इंसान बोलेंगे अरे हम नाराज है, तुम ये नहीं खाए, कोई बात नहीं, मेरा खुदा को नाराज नहीं करना है। इसको बोलते हैं राइट डिसीजन लेना। प्रेज द लॉर्ड। परिवार लोग खुश है या नाराज है उससे हमें कोई मतलब नहीं, मेरा प्रभु नाराज नहीं होना चाहिए, मेरा डिसीजन हमेशा। सो ही डिजायर्ड टू रिमेन ट्रू एंड फेथफुल टू गॉड। सो दानियल ने बोला चाहे राजशाही मिले या राजगद्दी मिले या महल में रखे ना रखे या हमें मार के फेंक डाले, कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो हमारा परमेश्वर के साथ खड़ा रहना है, उसके वचनों पर खड़ा रहना है। यह उसकी अपनी डिसीजन थी। मोस्ट ऑफ द मीट यूज्ड टू प्रिपेयर द रॉयल फूड वर फर्स्ट सैक्रिफाइस टू बेबीलोनियन गॉड्स एंड देन सर्व एज अ मीट और फूड। वो टेबल पे जो मांस है वो दानियल ने खाने का इनकार करने का वजह यह था कि पहले वो लोग क्या करते थे, उनकी देवी देवता को बलि चढ़ाते थे, वो वाला मांस फिर पका के राजा किधर खेते। तो ये बोले कि वो बलि दिया हुआ मांस वो तो हम छुएंगे ही नहीं। खाना खाने से इनकार करने का मतलब क्या, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। देखो वैसे आपको नारियल खाना जरूर है, हम लोग तो रोज नारियल खाते है ना, लेकिन जो नारियल मूर्तों के सामने रखकर प्रसाद के रूप में चढ़ाया गया वो नहीं खाने का, ये बाइबल कहता है ना। सो डिसीजन जानना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग एक बहुत पुराना ब्रदर है, यहाँ से नागोटना में रहते थे, हम लोग उसके घर पे विजिटिंग को जाते थे, एक ही फैमिली था, वो बुलाता था अपने घर में, आओ ब्रदर हमारे घर में प्रार्थना है। तो हम भी सोचते कभी कभी एक दिन। सो उसका एक किराना का दुकान था, तो किराना का दुकान था तो वो दुकान संभाल के वो अपना
दुकान के पीछे लगा हुआ घर, एक फ्लैट के नीचे हम लोग जाके प्रेयर करके एक दिन रहते थे उधर। बहुत सुंदर जगह है नागोटना। तो वो अपना किराने के दुकान में नारियल नहीं रखता था। अब दुकान किराना का है तो लोग नारियल मांगेंगे ही ना किसी को। नहीं नारियल नहीं रखता। तो लोग पूछे तुम इतना सब सामान रखा है, घरगुती सामान रखा है, नारियल क्यों नहीं? बोलते तुम नारियल ना मंदिर को लेके जाते हो, उसके लिए मैं नहीं बेचेगा नारियल। वो राइट डिसीजन नहीं है। तुम दुकान किराना का रखा है, तुम बेचो। सामने वाला उसको क्या करता है वो तुम्हारा लुकआउट नहीं है। लेकिन तुम अगर लेके जाके ये देखते हो ये इससे क्या करेगा करके, तो वो सोचते हो कि यू आर रॉन्ग। तुम वहां जब गलत हो जाते हो, फिर लोग क्या करने लगे, उनसे नफरत करने लगे। अल्टीमेटली उनको जगह छोड़ के निकलना पड़ा, क्योंकि वहां जहां आप रहते हैं वहां लोगों के साथ में मेल जोल रखना बहुत जरूरी है। आपका अपना फैसला सुनाना बहुत जरूरी है। सो डैनियल स्टडीड द स्क्रिप्चर्स, द बाइबल, एंड न्यू दैट गॉड forbid do not allow his people to eat those things. सो दानियल ने वचन पढ़ा, वचन से निपुण होकर उसने फैसला किया कि ये चीज परमेश्वर ने हमें मना किया है। The Babylonians were enjoyed drinking and wine mixed with blood, but this was not acceptable to God. So जो शराब बाबिलोन के लोग पीते थे उसमें जानवर जो बलिदान किया था उसका लहू डालते थे। वो खून पीते थे वो लोग शराब में डाल के। इसीलिए दानियल ने देखा, बोला नहीं ये चीज मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, क्योंकि ये बलि किया हुआ चीज है और इसका लहू। इस मतलब दानियल का डिसीजन लेने का वजह ये है, उसने अच्छे से स्टडी करके देखा कि ये खाना बनाता कैसे है, ये करते क्या है, ये कैसे मेज पे लाते हैं। उन्होंने उनको सब स्टडी करके बोला नहीं, भले आप आपको गुलाम बना के ले आए, हम आपके घर में काम करेंगे, आप जो बोलेंगे करेंगे, लेकिन आप ये चीज हमें करना है वो हम नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं होटल लाइन में काम करता था, तो होटल लाइन में काम करने के टाइम एक दिन हमारे मैनेजर साहब ने मेरे को बोला पैसे दिया, बोला जा रहे हो सिगरेट का पैकेट लेके आ। तो मैं बोला साहब सिगरेट का पैकेट मैं लेके आएगा, मैं मेरा काम करूंगा, वो मेरा काम नहीं है। बोला ऐसे कैसा, इधर है तो ये सब करना पड़ेगा। मैंने टाई निकाला, उसके काउंटर में फेंक दिया। मैं बोला जा रहा हूं मैं जा रहा हूं। अरे ऐसे कैसे जा रहे, मैं जा रहा हूं। सर सलामत तो पगड़ी 1000 है ना, सर सलामत है तो नौकरी 1000 मिलेंगे, पर मेरे को जो पसंद नहीं वो चीज तुम करने को मत बोलना। झाड़ू मारने बोलो झाड़ू लगाएगा, टेबल पोछा लगाएगा, वो चलेगा, लेकिन ये काम मैं नहीं करूंगा करके मैं स्टैंड ले लिया। एक काम था, आपको डिसीजन लेना है कि भाई नहीं ये मेरे से नहीं होगा। ये डैनियल ने बोला ये मेरे से नहीं होगा। द बाइबल स्पीक्स अगेन द किंग ड्रंक विद वाइन एंड डैनियल न्यू दैट। तो डैनियल जानता था कि मतवाला होना गलत है, इसीलिए वो बोला कि ये चीज मैं नहीं करूंगा। डैनियल रिफ्यूज्ड टू इंटिमिडेट और व्हाट द फ्रेंड्स से अबाउट थिंक अबाउट हिम। शायद उसके आए हुए दोस्त लोग बोले होंगे डैनियल अरे यार राजा का घर में खाना खाने को मिल रहा है, टेबल में मिल रहा है, क्या होता है, अभी गुलामी में तो आए अपन, अपना घर वाले थोड़ी देख रहे हैं इधर। नहीं कोई देखता नहीं देखता, मेरा खुदा देख रहा है। मैं कहीं भी रहूंगा, मैं अपने वचन पर बना रहूंगा। He chose to eat vegetables, grain foods alongside the 3 Jewish friends. और उसने अपने तीनों मित्रों से कहा देखो शद्रक मेशक अबेदनेगो, हम अपने प्रभु को आज्ञा को पालन करके हम सिर्फ यहाँ पर साग खाएंगे, सब्जी खाएंगे, हम ये इनके सब मेज के अच्छे अच्छे भोजन को हाथ नहीं लगाएंगे। सो ये डिसीजन लिया तो क्या किया, देखो परमेश्वर ने दानियल को उसी राज्य में प्राइम मिनिस्टर बनाया। दानियल को प्रभु ने ऐसा बुद्धि खोल दिया कि वो प्रभु का दर्शन देखकर राजा जो स्वप्न देखता था उसका अर्थ भी बताता था और वो स्वप्न भी बताता था। इतना बुद्धि परमेश्वर ने दानियल को दिया और दानियल को प्रभु ने उठाकर खड़ा कर दिया। अब दानियल के अधिकार के नीचे पूरा राज्य। कहां देखो एक गुलाम आदमी कहां गया पराया देश में और प्रभु ने उसको उठाकर ऊंचे स्थान पर बिठाया। कारण क्या पता है, डिसीजन आपका राइट होना चाहिए, प्रभु आपको उठाकर महान करेगा। योर हैबिट्स आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड डिसीजंस। आप जो भी आदत लगता है आपको, जो भी बुराई आपको लगती है, वो आपका निर्णय के ऊपर था। अगर उस दिन आपने सही निर्णय लिया होता तो आज आपकी यह हालत नहीं होती। आप समझ रहे नहीं? हम लोग छोटे थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में खेलते थे, आर टाइप में हम लोग रहते थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आर टाइप बोला तो सबसे गंदा मवाली, सबसे थर्ड क्लास लोग आर टाइप में रहते थे। मारपीट और सब यही आर टाइप बोला हो तो
हम लोग क्रिकेट खेलते थे ना, कोई मैच लगाने को भी नहीं आता था हम लोग के साथ में। किधर के बच्चे आर टाइप के, नहीं बाबा इनके साथ नहीं खेलने का, क्योंकि ये लोग आउट नहीं देंगे तो स्टैंप लेके सर पे फेंकते, लोग सर फोड़ देते। आर टाइप का नाम बदनाम था। तो बचपन में हम लोग खेलने के टाइम पे मैं तो प्रभु में बचपन से ही धार्मिकता के अंदर था, लेकिन अब खेल कूद के लिए टीम में स्पोर्ट्स में जाना है, मैं अच्छा एक खिलाड़ी भी था। तो सब बच्चे लोग देखो, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, अरे खाना चक्कर नहीं, मैं नहीं खाएगा, मैं खेलूंगा, मैं खेलने के लिए आया, पर तुम जो करते हो मैं नहीं करूंगा। जब मैं होटल में काम करता था, मैं बियर बार में काम करता था, जब मेरे को शराब बनाने की टाइम आती थी तो बच जाता था। एक बोतल में 12 पैग होता है, और 12 पैग अगर हम लोग पैग बना के देंगे एक एक तो 2 पैग हमको बच जाता है, कट मारते उसको, और 2 पैग से एक दिन के अंदर 1 विस्की बोतल 2 विस्की बोतल हमारे पास स्टॉक हो जाता है। लेकिन ये विस्की बोतल किसका है? हमारा हक है। हम बोलते थे वेटर को जिसको पीना पियो लो, हम नहीं पीते इसको। डिसीजन मेकिंग मतलब इतनी गंदगी में रहकर भी हम लोग एक निर्णय लिए, नहीं हम अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे, काम करेंगे, क्या करेगा, मजबूरी यहां आके पड़ गए, लेकिन हम ये गलत काम नहीं करेंगे। सो वॉट एवर डिसीजन आप रिपीट करते रहते हैं, आपका निर्णय गलत हो जाता है। नेक्स्ट, एंड यू नेवर मेक एन अनइम्पोर्टेंट डिसीजन। कभी भी आपके जीवन के अंदर ऐसा कोई निर्णय आप नहीं लेके जिसको महत्व नहीं करके बोल नहीं सकते। जो भी डिसीजन आप लेते हैं वो इंपॉर्टेंट है, छोटा से छोटा डिसीजन भी हो वो इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि ले लिया आपने डिसीजन और नहीं यार वो इतनी खास जरूरत नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप छोटी सी छोटी डिसीजन भी आपके लाइफ में इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। नॉट इवन द स्मॉलेस्ट, बिकॉज एवरी डिसीजन इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। छोटा से छोटा भी डिसीजन हो उसमें 2 इफेक्ट होता है। एक, वो डिसीजन या तो आपको पॉजिटिव की तरफ ले जाएगा, नहीं तो आपको नेगेटिव की तरफ ले जाएगा। कोई भी डिसीजन आप लो, उसका एक परिणाम दुष्परिणाम, सो एक अच्छा परिणाम होता है, नहीं दूसरा एक दुष्परिणाम होता है। ये दोनों भी आपके डिसीजन के ऊपर है। आपने एक फैसला लिया, वो फैसले के पीछे आप ऐसे कुछ भी फैसला नहीं ले सकते। सो आपको फैसला लेने के लिए सोचना पड़ता है, अगर मैं ये लूं तो क्या होगा, अगर मैं ये लूं तो क्या होगा। ये दोनों के बीच में आपका विचार यहां वहां। इसी तरीके से जब शैतान ने हवा से कहा, क्या परमेश्वर ने कहा था फल नहीं खाना? बोला हाँ, वो बीच वाला पेड़ का फल नहीं खाना। तब शैतान ने बोला, आपको पता है परमेश्वर ने क्यों बोला? अगर आप खाओगे तो आप परमेश्वर के समान हो जाओगे, इसीलिए परमेश्वर ने आपको मना किया। अब डिसीजन हवा के ऊपर आ गया। हवा का मन में उसने ऐसा प्रश्न को उत्पन्न किया कि अगर तुम खा के देखो क्या परिवर्तन हो जाता है। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बड़ा होना नहीं चाहता। तो ऐसे ही शैतान भी आपके मन में डिसीजन डालेगा। एक ब्रदर ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था, बोले कि ये पास्टर कभी किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देता। ये शैतान एक डिसीजन डालता है तुम्हारे मन में, तुम्हारा पास्टर है ना वो कभी तुमको आगे आने नहीं देगा, ऐसा एक मन में विचार डालता है। और वो विचार के ऊपर आप सोचते हैं कि क्या करना है इस विचार को। ऐसा ही शैतान ने हवा को एक विचार डाला, तुम खाओगे और तुम परमेश्वर के समान बनोगे, ऐसा तुम्हारा परमेश्वर चाहता नहीं है, इसीलिए उसने मना किया नहीं खाने के लिए। बोलो हालेलुया। सो बहुत सी बार हम लोग डिसीजन लेते हैं, उसका एक परिणाम अच्छा भी है, एक परिणाम दुष्परिणाम जिसको बोलते हैं, उसकी इफेक्ट बैड हो जाता है। यू कैनॉट गो थ्रू लाइफ हैबिचुअली मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस एंड एंड अप विद अ राइट मैन। नहीं, हर कोई डिसीजन को तुम हाँ बोलते रहोगे तो आप कहीं ना कहीं एक उलझन में पड़े रहोगे, सही मुकाम में आप नहीं पहुंच पाएंगे। आप इसको भी हाँ बोल दोगे, उसको भी हाँ बोल दोगे, तो आप एक सही निर्णय या सही जगह में नहीं पहुंच। आपको फैसला करना है, भाई मैं नहीं आने वाला हूं, खत्म हो गए, नहीं जाना भी है नहीं भी जाना है, क्या करेंगे, तो फिर आप राइट डिसीजन में नहीं आएंगे। मैंने पिछले दिनों में एक बात बताया था कि एक आदमी चौराहे में खड़ा हुआ है, उसके सामने 2 रास्ता है, तो यहां जाऊं कि यहां जाऊं करके सामने वाले एक आदमी से पूछता है, सब में कौन से रास्ते में जाऊं? तो सामने वाला उसको पूछते तुम्हें जाना कहां है? बोलते मुझे नहीं मालूम। तो बोले फिर क्या फर्क पड़ता है, कोई भी रास्ते पे जाओ, जब तुमको मालूम ही नहीं जाना कहां है तो फिर रास्ता पूछ के क्या फायदा है? जो भी तुम्हारे सामने आए चलते रहो। सो आप जब रुक जाते हो, इस रास्ते पे जाना है इस रास्ते पे जाना है, तो आपको खड़े रह के निर्णय लेना पड़ता है। अब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अधिकार रखने के लिए बनाया,
लेकिन आदम गुलाम बन गया। अभी आदम का सोच है कि वो गुलामी में रहना चाहता है या फिर वापस अधिकार में आना चाहता है। ये डिसीजन आदम को लेना था और आदम वो डिसीजन नहीं ले सका। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह दूसरा आदम बन के आया। और वो आने के बाद में उसने क्या किया, उसने राइट डिसीजन लिया। ये पत्थर को रोटी बना, तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने बोला नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकला वचन से जिएगा। एक्चुअली उसको भूख लगी थी, 40 दिन उपवास था। उसकी जो जरूरत है ना, वही शैतान बोलता है 40 दिन हो गया आपने खाना नहीं खाया, तो आप तो परमेश्वर का पुत्र है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, ये लो ये पत्थर को रोटी बना दो। वो बना सकता था। जब वो 5 रोटी 5000 को खिला सकता है तो पत्थर को रोटी नहीं बना सकता है। जब वो इजराइल को पत्थर में से पानी पिलाया तो ये रोटी को नहीं खिला कर सकता था, लेकिन वो नहीं किया, क्योंकि उसको अपने परमेश्वर के पास देखना है कि वो किस काम के लिए आया था। शैतान उसको लालच देकर उसको बता रहा था कि तू मेरी आज्ञा के अंदर आ जा। इसीलिए दूसरी बार वो बोला ये सब मैं तुझे दे दूंगा, तू मुझे प्रणाम कर। तू अगर ये दुनिया में आया है, परमेश्वर का बेटा बन के आया है, अपना लहू देकर इन सबको तो खरीदने वाला है, तो तू क्रूस पे मत जा, मैं वैसे तुझे देता हूं। यीशु ने बोला नहीं, मैं जिस काम के लिए आया मैं वो क्रूस पे खून देख के मैं खरीद के लूंगा। दैट वाज हिज राइट डिसीजन। अगर वो यीशु मसीह शैतान की बात माना होता तो एक दिन शैतान उससे वापस छीन लेता, फिर एक दिन ऊपर लेके क्या बोला, यहां से नीचे कूद। यीशु ने क्या बोला, दूर हो जा शैतान, अब मेरी परीक्षा तू नहीं ले सकता। उसने एक राइट डिसीजन लिया। भूख लगी है, अब देखेंगे क्या हुआ। शैतान जब निकल गया तो आसमान से फरिश्ते आए और यीशु की सेवा करने लगे। डिसीजन राइट हुआ तो आसमान खुलता है, आपके जीवन के अंदर आशीष और बरकतें उतरती है। आपको निर्णय सही लेना बहुत जरूरी है। इस जगह से बाहर निकलने के लिए आपके लाइफ में एक मिरेकल की जरूरत है। A miracle of God's grace can set you free from bondage, but God's grace does not make decision for you. आपके जीवन में एक चमत्कार होना जरूरी है ताकि आप एक सही निर्णय ले सके। अगर आपके जीवन में चमत्कार ना हो तो आपको निर्णय लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप बोलेंगे वो भी तो ऐसा ही है, ये भी तो ऐसा है, दोनों बराबर ही है, उधर भी जाता था सेम था, इधर भी जाता था सेम था। तो आपको फर्क नजर आने के लिए आपका लाइफ में एक चमत्कार होना जरूरी है। तो परमेश्वर आपको उस कठिनाई के अंदर से निकालता है, चाहे वो आपके जीवन में बुराई हो, एक्सीडेंट हो, आपके जीवन के अंदर करके समस्या हो, एक ऐसे हालात से आपको गुजारता है। जब आप उस हालात से गुजारते हो तो आप सच्चाई को ढूंढते हो कि आज मेरा हालात ऐसे क्यों हुआ। जब आप सच्चाई को ढूंढते हो, खुदावन आपको मदद करता है क्या सच्चाई है उसको लेने के लिए। नहीं तो हम लोग ऐसे पड़े रहेंगे, हमको कुछ मालूमात ही नहीं होगी। लेकिन एक निर्णय लेने के लिए परमेश्वर हमारे, अभी एक स्कूल होता है, एक बच्चा जाता है, 1 महीना 2 महीने के बाद में टर्म एग्जाम आता है, उसके बाद में फाइनल एग्जाम होती है, फिर एक टर्म एग्जाम आता है। ये एग्जाम क्यों आता है, ताकि वो बच्चे को निर्णय लेने का कि भाई पढ़ लिख कर आगे जाना है या तो तेरे को फेल होके यहीं रहना है। तो एग्जाम आपके लाइफ में आता है, आपको आगे का डिसीजन लेने के लिए आपके जीवन में परीक्षा आती है। और अगर परीक्षा हमारे जीवन में आए तो घबराने की जरूरत नहीं। परीक्षा हमको खुदा से दूर नहीं ले जाती, परीक्षा हमेशा हमको खुदा के करीब ले आती है, क्योंकि बाइबल कहता है खुदा जिससे प्रेम करता है उसकी परीक्षा भी करता है, उसको ताड़ना भी देता है। तब पता चलता है कि खुदा हमसे प्रेम करता है। एक बच्चा गलत कर दिया, माँ बाप ने मार दिया, इसका मतलब माँ बाप बच्चे से नफरत नहीं करते। माँ बाप चाहते हैं कि अगली बार ये बच्चा गलती ना करे, इसीलिए उसको मारते हैं। सो खुदा हमको क्यों मारता है, अगली बार हम वो गलती ना करे, इसके लिए प्रभु हमें ताड़ना देता है। इसका मतलब यह है कि खुदावन हमें सुधारने का एक अच्छा मौका देता है। टेक दिस एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमिलिटी। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं मालूम है, प्रभु मुझे नम्र बना। क्या प्रार्थना करते, प्रभु तुमको कभी नम्र नहीं बनाएगा। अगर प्रभु के हाथ में नम्र बनाने का काम होता तो शैतान को पहले बना देता था नम्र। प्रभु नम्र नहीं बनाएगा, नम्र तुमको बनना है। अगर प्रभु ही तुमको, प्रभु नम्र बन के मेरे पास आ, ऐसा बोला ना प्रभु, तुम मेरे प्रजा नम्र होकर मेरे पास आओ। प्रभु ने ये नहीं बोला मैं तुमको नम्र करके लाऊंगा करके नहीं बोला, तुम नम्र बन के आओ। तो नम्र बनना आपके हाथ में, आपको ढीठ बनना है या नम्र बनना है वो आपके हाथ में। खुदावन आपको नहीं बनाएगा, ना खुदा आपको घमंडी बनाता है ना वो आपको नम्र बनाता है। खुदा कहता है कि वो तेरे हाथ में है। तो आदमी क्या करता है, वो घमंड को चुन लेता है।
आदमी क्या करता है, वो नम्रता को चुनना चाहिए कि मैं प्रभु के पास जाऊं तो मैं रुक जाऊं। हालेलुया। नम्रता से बहुत बड़ा बड़ा काम हो जाता है। हर बार ढीठ नहीं चलती है, हर बार अकड़ नहीं चलती है। नम्रता बहुत आपके जीवन के अंदर सही मायने रखता है। भाई ब्रह्म बताते हैं, जब वो एक कंपाउंड में चले गए खेत में, वहां एक बैल बंधा हुआ था। वो बैल उठ गया, बड़ा खुंखार था वो, और वो उसके एरिया में आ गया। वो उठा, रस्सी को तोड़ के ब्रदर ब्रह्म की तरफ में दौड़ के आ रहा है मारने के लिए। तो ब्रदर ब्रह्म उसके सामने रुक गया, उसको झुक गया। हे परमेश्वर की सृष्टि, मैं गलती से तेरे कंपाउंड में आ गया, मुझे माफ कर दे, मारना मत। वो जानवर नजदीक तक आया, ब्रदर ब्रह्म को देखा और जाके बैठ गया गपचुप। अगर आप नम्र बनोगे ना तो खूंखार जानवर भी समझता है एक नम्र बन गया, इसको मारने का नहीं है। आप मेरे साथ है? नम्रता को हर दुनिया की शख्स पहचानता है। आप एक छोटा बच्चा अगर वो ढीठ करता है, मस्ती करता है, उसके सामने आप नम्रता से बात करो, वो बच्चा भी समझ जाएगा। नम्रता आज दुनिया में सख्त जरूरत है। एक कुत्ता का बच्चा है, समझो आप, उसको अगर आप छेड़ोगे तो वो भौंकेगा आपको, लेकिन उसके तरफ थोड़ा सा हाथ फिरा दो उसके ऊपर, उसको मालूम पड़ जाता है अरे ये अपना दुश्मन नहीं है, ये अपना प्यार करने वाला है। वो आपके और नजदीक आ जाएगा। आप उसको और हाथ फिराओ, आपके मांडी में चढ़ बैठ जाएगा। किसी भी बच्चे के साथ नम्रता से बड़े बड़े कामों को आप हासिल कर सकते हो, लेकिन आदमी नम्र बन नहीं सकता। और यही खुदा ने करके दिखाया। आसमान छोड़कर जमीन में आया, नम्र बन के आया। हो जो सिंहासन पर विराजमान, वो कांटों के रास्ते पे चला। जिसके हाथ में सामर्थ्य थी, वो मोहताज होके आ गया। एक गाय के गोठे में आकर जन्म लिया हो। कितना नम्रता का हद होता है। कहां जाके पैदा हुआ हो, जहां जानवर पलते हैं वहां जाके। सो खुदा की तरफ कोई नम्रता हो नहीं सकता। हम खुदा को बोल नहीं सकते तो हमें नम्र बना। खुदा बोलते तो नम्र बन, मैं तेरे पास आता हूं। तो खुदा को अपने पास लाने के लिए नम्रता बनना बहुत जरूरी है। एक वचन पढ़ लेंगे, याकूब का किताब 4 अध्याय, याकूब 4 अध्याय 7 और 8 वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। देखो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो। तुम अगर शैतान को बोलोगे ना मैं तेरे को मारेगा, वो तुमको उठा के फेंक देगा, क्योंकि 6000 साल से वो सबको मारते आया है। तुम पहला खुदा के पास झुक जाओ। जब आप खुदा के पास झुक जाते हो, खुदा फिर तुमको सामर्थ्य देता है शैतान से लड़ने के लिए। फिर आप शैतान के सामने खड़ा रहो। शैतान आपको नहीं देखेगा, आपके पीछे खुदा खड़ा है ना उसको देखेगा। वो खुदा को देखकर बोलेगा नहीं अभी इसके साथ खुदा। अगर तुम जाओगे ना मैं मारूंगा तुमको, फेंक देगा उठा। बाइबल के अंदर कुछ लोग गए यीशु का नाम से भूत निकालने के लिए, तो शैतान ने उलट उनको मार के भगा दिया। वो बोला पौल को भी जानता हूं, यीशु को भी जानता हूं, तुम लोग कौन है? तो तुम अपनी ताकत से निकालने के लिए मत जाओ। लेकिन जब यीशु आया तो क्या हुआ? निकल गया हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले नम्रता को हासिल किया, और वो आपके जीवन के अंदर डिसीजन जो है वो हमेशा आपको नम्रता की तरफ लेके जाएगा। नम्रता आपके लाइफ के अंदर चाहिए, तभी आप एक राइट डिसीजन लिया। कुछ भी हो जाए परमेश्वर के मर्जी के अनुसार। पढ़िए उसको वापस 8 वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, हाँ, और शैतान का सामना करो, हाँ, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम नहीं भगा सकते उसको। अभी कैसा आप टीवी में इधर उधर प्रीचिंग में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा वो पास्टर खुद भगा रहा है सबको। एक्टिंग ऐसा करते उधर, निकल यीशु का निकल, उधर को उधर ही बोलते अभी तेरे को नरक में भेजेगा। अरे प्रभु ही नहीं भेजा उसको नरक में, तुम कहां से भेज रहे हो उसको नरक में? अभी तक प्रभु ने शैतान को नरक में डाला नहीं है। अभी तक नरक के आग में कोई गया नहीं है। अभी तो न्याय आसन बैठेगा, सिंहासन बैठेगा, न्याय होगा। हमारा परमेश्वर अन्याय नहीं बिना न्याय का किसी को सजा दे। वो शैतान को भी सजा न्याय करने के बाद ही देगा उसको। इसीलिए बाइबल कहता है अंधकार के अंदर उनको प्रभु ने बांध के रखा हुआ है, उनका न्याय नहीं किया। अभी बहुत लोग स्वप्न देखते, दर्शन देखते, मैं नरक में गया था, उधर वो जल रहा था। कोई अभी नरक में जल नहीं रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने खाली वो अमीर आदमी का दृष्टांत बताया कि एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था।
तुम दुनिया में सुख पाओगे तो दुख पाओगे, अगर तुम मेरे लिए दुख पाओगे तो सुख पाओगे। ये दृष्टांत प्रभु ने उनको सामने रखा। कुछ लोग बोलते हैं, बहुत बड़ा सेवक लोग बोलते, मैं एक घर में गया था, वो घर के अंदर दीवार में सब छोटे छोटे बच्चे ऐसे पंख में उड़ रहे थे, मैंने दर्शन देखा। बाद में मैंने वो सिस्टर से बात किया तो पता चला उसने बहुत गर्भपात किया है, अबॉर्शन किया है। तो वो जो बच्चे गर्भपात किए वो सब देवदूत बन के उसके घर में उड़ रहे हैं। ऐसा कोई भी बच्चा देवदूत की तरह उड़ता नहीं है, इंसान को पंख नहीं है, आपके बच्चे देवदूत नहीं बनते। ये सब जो काल्पनिक बातें हैं, ये लोगों को सिर्फ लुभावने वाली बातें हैं। आप किसी के घर में जाएंगे, कुछ लोगों की आदत पड़ी है, आपका घर में किधर तो कुछ तो भी जादू मंत्र करके रखा हुआ है, अभी वो निकालने तक जो है आपका घर में आशीष नहीं आएगी, इसके लिए आपको प्रेयर रखना पड़ेगा, मैं फास्टिंग प्रेयर करूंगा, ये सब करना पड़ेगा आपको। बाद में बाइबल खोलेंगे, दान दो। लोगों को डराना और फिर डराने के बाद में उनको सुलझाना। अभी जब वो जाके बैठो, पंडित लोग क्या बोलते, तुम्हारे ऊपर शनि लगा हुआ है, तुम्हारे ऊपर ये लगा हुआ है, ये ग्रहण आया हुआ है, तुम्हारे ऊपर अभी तुम्हारा बिजनेस लॉस हो रहा है, तुम्हारा ये लॉस हो रहा है। लास्ट में क्या बोलते हैं, एक 1500 रुपए दे दो, हम तुम्हारा हवन करके सब निकाल, मतलब 1500 में सब चला जाएगा। इतना बड़ा उसके ऊपर बेचारा पड़ा हुआ आपत, सब थोड़े पैसे में निकल जाएगा। तो ये एक्चुअली आपत की बात नहीं है, वो 1500 निकालने के लिए जितना डरा सकता उतना डराओ। आप एक पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाओ, डॉक्टर पहला उसको लगा देगा, इधर 4-5 वायर लगा देगा, मशीन में टिंग 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 चालू हो जाएगा, वो खाली ईसीजी निकाल रहा है, लेकिन देखने वाला बाप रे कितना सीरियस हो गया मेरा पेशेंट, वो भी हो गया, प्लस जो पेशेंट खटिया में पड़ा वो भी डर गया, बाप रे इतना खराबी हो गया क्या मेरे अंदर। उसको पहला आईसीयू में डाल दो, आईसीयू में डालने के बाद जो भी जाएगा बहुत सीरियस है, उसको आईसीयू में रखा है। आईसीयू में रखा बोला तो बिल ज्यादा बनाने का चांसेस, बाहर जल्दी जाने का, ये डराने की बात है। एक आदमी बेचारा 8 दिन आईसीयू में रह के बाहर आया, डॉक्टर ने उसको 80,000 रुपए का बिल दे दिया। तो बोले 80,000 का डॉक्टर साहब खाली 8 दिन? बोले तुम्हें ऑक्सीजन में रखा था। वो बोला मैं उम्र का 80 हूं, माँ के पेट से पैदा हुआ, 80 साल तक फ्री ऑक्सीजन दिया, अभी तक खुदा ने बिल नहीं भेजा। तुमने 8 दिन हॉस्पिटल में रख के 80,000 का बिल दे दिया मेरे को। सो डॉक्टर डरा के आपको लेता है, शैतान भी आपको डराता है, डरा के आपका फायदा लेता है। एक बार आप खुदा के अधीनता में हो जाओ, उसके बाद खुदा आपके लिए खड़ा रहता है, फिर तुम शैतान का सामना करो, शैतान तुमसे भाग जाएगा, तो तुम्हारे पास खड़ा नहीं हो सकता। बोलो हालेलुया। हम लोग अभी गए थे बाहर, एक पास्टर जी हमको बता रहा था, मैं वो करके आया, मैं वो करके आया, मैं वो करके आया, मैं इधर था, मैं वो कोर्स किया, मैंने बाइबल कोर्स किया, मैंने थियोलॉजिकल किया, मैंने वो किया। तो शाम को कितने बजे से? 5 बजे से रात को 11 बजे तक वो सुना रहा था। हम लोग बैठे थे बाहर गार्डन में चाय पी के, मैं ये करके आया, मैं वो करके आया, मैं उधर था, मैं इधर था, सब करके आया। मैं बोला अभी रात को 11 बजे इसको क्या बोलने का। दूसरे दिन मैं मीटिंग को खड़ा हुआ, मैं पर्दे में डाल दिया पूरा रेवोल्यूशन, वो हर चीज को फोटो निकालते जा रहा था। बाद में मालूम पड़ा रात को 11 बजे तक जो भी मैं बकवास किया वो कुछ भी नहीं है इनके सामने, ये तो मास्टर लोग निकले बाइबल के। तो ज्यादा बात करके नहीं बताने की जरूरत है, मैं बहुत होशियार हूं करके। आप अपनी क्वालिटी में, नम्रता में रहिए, खुदावन आपको उठाएगा। आप ये बताने की जरूरत नहीं मुझे बहुत मालूम है करके, आप खुदा के अधीनता में रहो, खुदा सबके सामने आपको खड़ा करेगा और पता चलेगा बहुत मालूम है। बोलो हालेलुया। कल एक पास्टर आए थे हमारे जबलपुर वाले, वो मेरे को कल बैठे थे, बोले एक पास्टर से आपकी बात कराता हूँ। बोले हाँ बात कराओ। उसने फोन लगा दिया, जबलपुर में बुजुर्ग आदमी है कुछ 80 साल का, और बोले कि मेरे सामने अभी वो शख्स बैठा है जिससे तुम्हें को मिलने के लिए मैंने बोला था, तो तुम बोले थे मैं ये है, मैं वो है, वो है। बोले एक मुलाकात तुम इसके साथ कर दो, तुम्हें पता चलेगा तुम क्या है करके, तुमको वचन खोल खोल के तुम्हारे सामने रख देगा। वो कल मेरे से बात किया, बोला मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैं बोला बहुत मोस्ट वेलकम, आइए आप कभी भी, खुदावन का नाम मुबारक हो। जब दानियल नम्र बन गया और उस खाने पकाने वाले से बोला देखो ये हमको नहीं चलता, अगर आप चाहिए तो हमको 10 दिन का मोहलत दो, हम 10 दिन दाल चावल खा के फिर देखो। जब वो खुदा के साइड में खड़ा रहा, खुदा उसके लिए खड़ा हो गया। दाल चावल भी इतनी ताकत देता है। बोलो हालेलुया। मैं जब देखता हूं मेरे सामने लोग, तो जब पंजाब जाता हूं तो 10-10 पराठे खा जाते हैं और मैं एक भी पराठा खाती, एक ही खा ली सवेरे।
वो मेरे को बोलते तुम सवेरे खाना नहीं खाया, दोपहर को खाना नहीं खाया, अब रात को तुम 1 चपाती खा रहे हो, हम सवेरे भी 8 खाए, दोपहर को 10 खाए, हम थक गए, तुम क्यों नहीं थक रहे? आपको मालूम है यही दानियल का खाना था। दाल चावल भी प्रभु के नाम से खाएंगे ना, आपको इतनी ताकत मिलेगी कि आपके सामने मांस मच्छी खाने वाले भी खड़े नहीं रह सकते। यह है आपकी नम्रता। एक फाइनल डिसीजन आपके लाइफ में लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए खुदावन ने आपको राज्य करने के लिए बुलाया, गुलाम बन के मत रहो। अगर गुलाम बन के रहोगे तुम्हारा डिसीजन गलत है। प्रभु फिर से एक बार तुम्हें राज्य करने के लिए बुला रहा है। वो बादलों पर आने वाला है, आपको उठा के ले जाएगा, और फिर वो ये संकट काल के बाद ये पृथ्वी में आपके साथ राज्य करने के लिए आने वाला है। बोलो हालेलुया। फिर से एक बार आपको प्रभु ये पृथ्वी में राज्य करने के लिए रखने वाला है। यही तो बाइबल है। उत्पत्ति में जहां आदम गिर गया, प्रभु आया मध्य भाग में, आपको उद्धार किया, और प्रगटीकरण में फिर आपको राजा बना के खड़ा करता है। यही पूरा बाइबल है। आदम में जो आदम ने खोया वो सब प्रभु प्रगटीकरण में लाके देता है। आदम में जीवन की नदी बह रही थी, उत्पत्ति के अंदर देखो प्रगटीकरण के अंदर जीवन की नदी बहती है। उत्पत्ति के अंदर जीवन का पेड़ था फल देने वाला, प्रगटीकरण खोल के देखो जीवन का पेड़ फल देने वाला है। उत्पत्ति में प्रभु शाम के ठंडे समय में उनसे बात करता था, और प्रगटीकरण खोल के देखो प्रभु आकर दिन के उनके साथ में मस्ती करने वाला है। जो भी आपने उत्पत्ति में खोया वो सब आपको प्रगटीकरण के अंदर वापस लौटाता है। यही बाइबल है, यही मसीह जीवन है। इसीलिए चर्च बदल दिया नहीं है, धर्म बदल दिया नहीं है, परिवार को छोड़ दिया नहीं है, सही डिसीजन जो है वो मैंने लिया है। सुबह राहुल के परिवार को प्रभु आशीषित करे। प्रार्थना के अंदर जाएं। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता न करना। हालेलुया। आपका डिसीजन अगर सही है तो सब कुछ आपके साथ सही होगा। हालेलुया। जब आंधिया आए, जब तूफान आए, जब आंधिया आए, जब तूफान आए, घबराना मत, बस इतना करना, यीशु मेरे साथ है। घबराना मत, बस इतना करना, यीशु मेरे साथ। घबराना घबराना आए, घबराना आए, जब तूफान आए, घबराना मत, बस इतना करना, यीशु मेरे साथ है। घबराना मत, बस इतना करना, यीशु मेरे साथ। किसने तेरे दिल उम्मीद को तोड़ा है, चलते चलते साथ किसने छोड़ा है। किसने तेरे दिल उम्मीद को तोड़ा है, चलते चलते साथ किसने छोड़ा है। कमर पे तेरा दामन किसने छोड़ा है, कमर पे तेरा दामन किसने छोड़ा है। कहते ही ना जिस कह देना, यीशु मेरे साथ है। कह देना बस कह देना, यीशु मेरे साथ है। जब आंधियाँ आए, जब आंधियाँ आए, जब तूफान आए,
भगवान जिंदा है जिंदा, मेरे गम को देखने वाला जिंदा है, मेरे आंसू देखने वाला जिंदा है जिंदा है, मेरे गम को देखने वाला जिंदा है, मेरे आंसू देखने वाला जिंदा है, मेरे गम को देखने वाला जिंदा है, हाँ दिल को ठंडा करने वाला मेरा किया है खुदावन तेरा चोरी हो, माजी मेरा सब तेरा चोरी हो, मेरा किया है खुदावन तेरा चोरी हो, मेरा किया है खुदावन तेरा चोरी, मेरा खुदा है मेरा चोर है, हालेलुया। सब दुश्मनों से कह देना यीशु मेरे साथ है, और सब दुश्मनों से कह देना यीशु मेरे साथ है, जब गालियां आए जब गालियां आए जब तूफान आए जब तूफान आए जब रात बरसती है यीशु मेरे साथ है, जब रात बरसती है यीशु मेरे साथ है, घबराना नहीं, बस इतना कहना कि यीशु हमेशा। 1 तारीख से लेके आज कितना तारीख हो गया भाई? 9 तारीख 10 तारीख हो गया। 10 तारीख तक मेरी औरत सोच रही थी, बोले बिल आया नहीं, इलेक्ट्रिक बिल आया नहीं 2 महीने से। पास्टर को मैंने बोला पास्टर प्रॉब्लम में लगता है 1 महीना बोलते। और फिर आज मैं इलेक्ट्रिक ऑफिस में गया, मेरा चुना बिल लेके, बोला साहब जरा देखो 2 महीने से बिल नहीं है, और 1 महीने का 2500 बिल आता था, 2 महीने का 5000 बिल को पता नहीं। मेरा साहब बेटा तुम्हारा तो बिल पूरा क्लियर है, अभी चला उल्टा तुम्हारा क्रेडिट है मेरे पास। 1400 रुपये मेरे अकाउंट में, हम बिल के अकाउंट में अपना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। क्या बात है, हम तो, मेरी औरत तो 1 तारीख से सोई नहीं। और हम तो मुसाफिर क्या बोलते हैं, बस निकलते हैं टाटा बाय बाय करके, तो ना बिल की चिंता करते हैं ना खाने की चिंता। रास्ते पे 3 बजे हमको वड़ा पाव मिलता है, ये देखो यहाँ पर तो गाड़ी रुका था उधर खाने को मिलता है। रात को 3 बजे 4 बजे प्रभु चलाता है, हर चीज का वो उपाय करता है। उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि घबराना मत, कह देना बड़ा पाव का सबूत है। प्रभु चलाता है, और हम लोग के जीवन में हर समय हम लोग गवाही को देखते हैं। हम लोग गाड़ी लेके जाते हैं तो कितने एक्सीडेंट से हम लोग बचते हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट और बड़े बड़े हादसे से हमको बचाता है।
वही पास्टर ने बोला ना एक दवाई कि जब भी भाई नबी जब चले गए किसी के कंपाउंड में और उधर एक सांड था मारने को आया, तो उसने बोला भाई गलती से आ गया, हाँ वो मुझे मारना नहीं प्यार से। तो घर से निकलते समय हम भी प्रार्थना करते हैं कि रास्ते में जितना सांड मिले कोई हमको हाथ नहीं लगाए। सुरक्षित। मैं तो हमारा स्वामी ब्रदर में निकले चर्च को बेचारा पीछे से कार वाले ने आके धक्का मारा, गिर गए। अभी देखो 15 दिन से वो बैठा है, सिस्टर इतना बड़ा पाव लेकर ऑपरेशन करना, ये करना, हाँ अपना गलती नहीं, अपन आगे जा रहा है, पीछे से कार वाला आके उड़ा रहा है। तो कितने हादसे हम देखते हैं, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज राहुल भाई घर में आपने प्रार्थना रखा, प्रभु को धन्यवाद कि कितने हादसे से निकाला। पीछे से कार वाला आके उड़ाता है, बताओ तुम बराबर जा रहे हो साइड से अपना, और ऐसे हादसे होते हैं आज की तारीख। लेकिन प्रभु ने इस परिवार को, मेरे सामने कोरोना से हम लोग साथ में है तो हमने बहुत हादसे देखे है ना भैया, धन्यवाद तो देना चाहिए, धन्यवाद देंगे। चलिए हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति हालेलुया, प्रार्थना करते हैं मेरे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह। आज भाई राहुल ने परिवार ने प्रभु जी आज परमेश्वर तेरी कलीसिया को घर में बुलाया है, और तेरा वचन में भी लिखा है याकूब 5:17-16 धन्यवाद में प्रभु जी कि यदि तुम में कोई दुखी है तो वो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए, कलीसिया को बुलाए, वे लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करें। अगर तुम में कोई आनंदित है तो वो खुशी के भजन गाए, धन्यवाद। तब भी तुमको कलीसिया को बुलाना और खुशी का भजन गाना, प्रभु को धन्यवाद देना है। दुखी है तो भी आपको कलीसिया को बुलाना है और तुम्हारे लिए प्रार्थना करवा के लेना है। लिखा है कि विश्वास के प्रार्थना से रोगी को, और लिखा है प्रभु जी धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। यदि उसने पाप भी की तो उसकी भी क्षमा की जाएगी और प्रभु उसको उठा के खड़ा करेगा। हम प्रभु कलीसिया जो यहाँ पर मौजूद है, हम प्रार्थना करते हैं इस परिवार के लिए प्रभु जी। अगर इनके जीवन में कोई ऐसे खड्डे हैं प्रभु जी, ऐसे गिरावट है, ऐसी कोई प्रभु जी आफत और मुसीबत, प्रार्थना करते हैं उनको तो उठा के खड़ा करें। और हमने देखा है कि तूने बड़े बड़े अद्भुत कार्य, चिन्ह चमत्कार, बड़े बड़े एक्सीडेंट से उनको बचाया, और बड़े बड़े आफत और मुसीबत से बचाया। आपने उनको सच में खड़ा किया है, धन्यवाद देता हूँ। पूरा कलीसिया आपको धन्यवाद देते हैं इस परिवार के लिए, और दुआ करते हैं इसी तरीके से प्रभु जी इस परिवार को आप विश्वास में, आपके प्रभु जी वचन में, आत्मा में, संगति में प्रभु जी, आपके कलीसिया में और उन्नति में, इसके अंदर आप उनको प्रभु उठाए रखना, बनाए रखना, और प्रभु जी हालेलुया प्रभु, और यही चीज प्रभु यहाँ उपस्थित हरेक के जीवन में होने का, क्योंकि लिखा है कि तुम जो चाहते हो कि औरों के साथ हो वो तुम्हारे साथ होगा। तो हम उनके लिए विनती करते हैं तो वो हमारे साथ भी होता है। ग्लोरी। हम उनकी आशीषों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, हरेक के परिवार के लिए प्रभु जी, लगता है परमेश्वर यही तेरा काम, तुम जो चाहते हो कि तुम्हारे साथ हो वो तुम दूसरों के साथ करते हो, यही तेरी नियम है प्रभु। केवल इस परिवार को जब हम प्रभु जी दुआ में याद करते हैं, निश्चय यहाँ पर उपस्थित हर एक परिवार प्रभु जी दुआ में याद किया जाता है। उनके भी घर का तू सुधी लेना, और एक परिवार का सुधी लेना तू प्रभु जी ख्याल करने वाला, क्योंकि लिखा है तेरे वचन में उसको तुम्हारा ख्याल रखता है, वो तुम्हारी चिंता करता है। मेरे प्यारे पिता, आज तूने प्रभु इस घर का सुधी लिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। तेरे दास को तूने लेकर आया प्रभु, हालेलुया वचन से तूने हरेक के धन्यवाद को भरा, तूने हरेक के परिवार को आशीषित किया, हरेक के जीवन को सजाया, प्रभु होने पाए ये बोया हुआ वचन हरेक धन्यवाद में कार्य करे और 100 गुना फल लेकर आए, और एक निर्णय लेने का प्रभु थैंक यू मदद हरेक को, थैंक यू हरेक व्यक्ति अपने जीवन में निर्णय ले, जो कुछ तेरे कलाम में है हालेलुया बस उसी को प्रभु जी करे, जो तेरे कलाम में धन्यवाद जाता है प्रभु वो चीज को छोड़ दे, धन्यवाद तू दया कर, निर्णय लेने के लिए तू सहायता कर, थैंक यू जीसस, क्योंकि प्रभु जी तू वचन है, वचन को लेने आया, हम सबको तू वचन बना दे,
तेरी महिमा तेरी हो, सुरक्षित आने का तूने अनुग्रह किया, सुरक्षित Yes, पहुंचने का Jesus. तू सहायता कर। और जो Thank you. प्रभु जी भोजन खान पान का व्यवस्था किया गया Thank है, you, Jesus. इसके लिए भी हम आशीष को मांगते हैं। धन्यवाद। भोजन को तू आशीर्वादित कर। धन्यवाद। और प्रभु जी हर एक को प्रभु जी तू तृप्त कर राजा यीशु, धन्यवाद देता हूँ प्रभु थैंक जी। यू जीसस। प्रभु तेरी महिमा तेरी गौरव यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, अपने आमीन। हाथों को उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह का कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर प्रभु के आने तक यहाँ उपस्थित छोटे बड़े और विशेष राहुल समस्त परिवार के साथ अब से अब तक बनी रहे। सब मिलकर कहेंगे आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड सबको, प्रेज़ द लॉर्ड।